इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि हम किस तरह से एक इंटरैक्टिव लॉगिन फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये रिसेंट डेज़ के अंदर काफ़ी पॉपुलर लॉगिन फॉर्म था, जिसके अंदर ये एक बियर है। तो जैसे ही हम यहाँ पे अपना ईमेल एंटर करते हैं तो ये हमारे ईमेल की तरफ देखने लग जाता है, और जो भी हम यहाँ पे टाइप करते हैं ये उसी के साथ साथ अपनी आइज़ को मूव करता रहता है। और इसके अलावा जब हम यहाँ पासवर्ड पे क्लिक करते हैं तो ये अपनी आइज़ को बंद कर लेता है, और उसके बाद जब यहाँ पे हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे सैड हो जाएगा अगर तो ये अपना सक्सेसफुल लॉगिन नहीं हो पाता। और अगर ये सक्सेसफुल लॉगिन हो पाता है तो तब ये क्या करेगा कि यहाँ पर इस तरह से खुश हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी को क्रिएट करना सीखेंगे। काफ़ी इजी है। तो आपने क्या करना है कि आपने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, क्योंकि जब आप स्किप करके देखेंगे तो कोई ऐसा कोड हो सकता है जो कि आप मिस कर दें। उसके बाद जब आप इसको क्रिएट करते हैं तो आपके पास एरर्स आते हैं, फिर आप यहाँ पे कमेंट्स के अंदर करते हैं या ग्रुप के अंदर पोस्ट करते हैं कि हमारे पास ये एरर है। तो वो एरर नहीं आएगा अगर आप इसको एंड तक देखेंगे बगैर स्किप किए, क्योंकि मैं तो आपके सामने इसको क्रिएट कर रहा होता हूँ। तो जो भी एरर आता है हम उसको उसी टाइम फिक्स कर लेते हैं। तो जब आप वो चीज़ स्किप कर दोगे तो फिर तो आपको एरर फेस करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपके पास भी कोई एरर ना आए। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीडियो शुरू करते हैं। जी, तो सबसे पहले यहाँ पे देखें तो हमारे मेन डॉट फाइल के अंदर सिर्फ इतना सा कोड है, जिसके अंदर ये एक मेन मेथड है जिसके अंदर हम अपने रन ऐप को माई ऐप, ये जो स्टेटलेस विजेट है ये पास कर रहे हैं, और इसके अंदर ये एक मटेरियल ऐप है। तो इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने एक वेबसाइट को ओपन करना है जिसका नाम है rive.app। तो ये राइव बेसिकली क्या चीज़ है, ये आपको एनिमेशंस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये एनिमेशंस के साथ साथ उन एनिमेशंस का कंट्रोल भी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ये इसकी वेबसाइट है rive.app। आप यहाँ पे आके तो ये सारी एनिमेशंस को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छी, तो जो आप यहाँ पे करते जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी एनिमेशन जो है वो होती रहेंगी। लोटी के अंदर क्या होता है कि जो उन्होंने एक दफ़ा दे दी है वही आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आप यहाँ से खुद से क्रिएट भी कर सकते हैं, लेकिन वो ज़ाहिर है फिर पेड के अंदर आएगा। इसके अलावा यहाँ पे आप किसी भी सिस्टम पे इसको रन कर सकते हैं, फ्लटर हो गया, विंडोज़ हो गया, मैक, एंड्रॉयड, कोई भी हो गया। और यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर यूज़ केसेस के अंदर जाना है। तो यूज़ केसेस को ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा एनिमेशंस आपको मिलेंगी, तो आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। हम आज इस प्रोजेक्ट के अंदर जो यूज़ करने वाले हैं वो है हमारी ये बियर वाली। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इस तरह से नज़र आएगा। तो यहाँ पे आप कुछ देखें तो हमें ये कुछ ट्रिगर्स मिलते हैं, तो ये इनको चेक कर लेते हैं। तो पहला ट्रिगर है इस चेकिंग। अब ये ट्रिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही वो कंट्रोल्स हैं जो हमें प्रोवाइड होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें इस चेकिंग, तो जब मैं इसको इनेबल करता हूँ तो आप देखिए ये यहाँ नीचे देखना शुरू हो गया, और यहाँ से जब मैं इसकी काउंटिंग को इंक्रीज करूँगा तो उसी के साथ साथ इसकी आइज मूव होंगी। और इसके अलावा यहाँ पे इस हैंड्स अप है, तो जब मैं इसको क्लोज कर दूंगा ये वापस आ जाएगा। हैंड्स अप से क्या होगा कि अपनी आंखें बंद कर लेगा। और इसी तरह यहाँ पे जब हम इसको ट्रिगर सक्सेस देंगे तो ये इस तरह से खुश हो जाता है, और अगर हम यहाँ पे इसको ट्रिगर फेलियर दें तो ये इस तरह से सैड हो जाता है। तो ये सारे ट्रिगर्स हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। तो इसके बाद आपने क्या करना है कि अपने फ्लटर प्रोजेक्ट में आना है। यहाँ पे आके आपने एक और चीज़ कि आप इसको यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको पहले से किया हुआ है, तो मैं बाकी प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद ये मैंने एक एसेट का फोल्डर बनाया है, और इसके अंदर ये login.rive मैंने इस एनिमेशन का रखा हुआ है बियर वाली। और इसके बाद आपने क्या करना है कि अपने डिपेंडेंसीज के अंदर ये राइव का पैकेज आपको मिलता है, इसको इंपोर्ट करना है। और उसके अलावा यहाँ एसेट्स के अंदर जहाँ पे आपने अपनी एनिमेशन को रखा है उस चीज़ को सिलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ एसेट्स के अंदर इस एनिमेशन को रखा है, तो मैंने यहाँ पे एसेट्स का फोल्डर इसको रजिस्टर करवा दिया। इसको करने के बाद आपको एप्लीकेशन को क्लोज करना है और दोबारा से स्टार्ट करवाना है ताकि ये सारी चीज़ें लोड हो जाए। अभी हम यहाँ पे अपना काम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी क्या करूँगा, एक और फाइल को क्रिएट करूँगा जिसका नाम रखूँगा लॉगिन फॉर्म डॉट, और इसके अंदर एक स्टेटफुल विजेट को क्रिएट करूँगा लॉगिन फॉर्म और
बस ठीक है। तो यहाँ पे हम रिटर्न करवा देते हैं एक स्कैफोल्ड को, सेव करेंगे। तो अभी यहाँ पर आने के बाद होम के अंदर हम अपना लॉगिन फॉर्म को प्रोवाइड कर देंगे। तो ये हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे स्टार्ट होगी, जो कि हमारा स्कैफोल्ड है। तो इसको अभी क्लोज कर देते हैं। अभी जो भी हमने यहाँ पे काम करना है वो इस स्कैफोल्ड के अंदर करना है। तो इसके अंदर बेसिकली हमें क्या चाहिए कि एक तो बटन चाहिए जिसके ऊपर हम लॉगिन करवाएंगे यूज़र को, और 2 टेक्स्ट फील्ड्स चाहिए जिसके अंदर ईमेल और पासवर्ड। तो मैं यहाँ पे जल्दी से एक यूआई को क्रिएट कर लेता हूँ, उसके बाद मिलते हैं जी। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने एक सिंपल सी यूआई को क्रिएट किया है जिसके अंदर ये 2 फील्ड्स हैं। इसके अलावा ये एक बटन है जो कि फिलहाल काम नहीं करेगा, ये सिर्फ अपनी जो लॉगिन फॉर्म है इसको थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए है। और ये एक लॉगिन का बटन है जिस पे जब क्लिक करेंगे तो ये बियर यहाँ पे अपने काम करवाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे हमने बियर को शो नहीं करवाया। तो बियर शो करवाने से पहले हम यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स को भी क्रिएट करना है। फर्स्ट वेरिएबल जो होगा उसका नाम होगा एनिमेशन लिंक, और इसके अंदर हमने जहाँ पे अपने एनिमेशन को रखा है उसका लिंक पास करना है। तो assets/login.write, ठीक है। तो ये एक लिंक हो गया। इसके अलावा हमने कुछ ट्रिगर्स को क्रिएट करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 2 ट्रिगर्स होंगे, तो SMI ट्रिगर। तो बेसिकली ये ट्रिगर SMI क्या चीज़ है, इसका नाम है स्टेट मशीन इनपुट। तो राइव के अंदर ये हमें मिलता है। तो ये ट्रिगर कौन से थे, एक तो था हमारा फेल ट्रिगर और एक था हमारा सक्सेस ट्रिगर। तो ये 2 ट्रिगर्स आ गए और इनको हम यहाँ पे लेट कर देंगे, क्योंकि ये अभी हम इनको इनिशियलाइज नहीं करवाएंगे, ये बाद में करवाएंगे। इसके अलावा हमें यहाँ पे 2 बूलियंस भी चाहिए। एक तो होगा हमारा जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो बियर हमारे इस चीज को देखेगा। तो एक होगा यहाँ पे SMI बूलियन, और इसका नाम हम रख देंगे लुक बूल। और दूसरा हमारा यहाँ पे बूलियन होगा जब हम यहाँ पर इसको पासवर्ड पे क्लिक करेंगे और ये अपनी आंखें बंद कर लेगा, तो पास बोल, ठीक है। और इनको भी हम यहाँ पे लेट कर देंगे, या हम यहाँ पे इनको क्लोज आइज बोल कर लेते हैं, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा हमें यहाँ पे जो भी अपनी एनिमेशन शो करवानी है उस चीज को शो करवाने के लिए हमें यहाँ पे एक आर्ट बोर्ड को क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक आर्ट बोर्ड, और ये आर्ट बोर्ड नलेबल होगा, और इसको हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे आर्ट बोर्ड। और बस ये हमने कुछ वेरिएबल्स को क्रिएट करना था। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने इनिट स्टेट के अंदर एक मेथड को इनिशियलाइज करवाएंगे। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ इनिट आर्ट बोर्ड, ठीक है। तो अभी हमें इस मेथड को क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे कमेंट भी कर देता हूँ स्टार्ट एनिमेशन प्रोसेस मेथड, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम इसको क्रिएट करेंगे। तो इनिट आर्ट बोर्ड, तो ये हमारे यहाँ पे सारे एरर्स रिमूव कर देगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करना है कि रूट बंडल डॉट लोड करवाना है। तो लोड हमने क्या करवाना है, अपना एनिमेशन का लिंक लोड करवाना है। और जब ये लिंक लोड हो जाए तो उसके बाद देन, और जो भी लोड होगा वो हमारा इस वैल्यू के अंदर सेव हो जाएगा। और अभी हम यहाँ पे इस सारे पे काम कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक वेरिएबल को क्रिएट करेंगे फाइनल, और इसके अंदर हम फाइल इसका नाम रख देते हैं, और इसको इनिशियलाइज करवाएंगे राइव फाइल डॉट इम्पोर्ट। और इसके अंदर हमने क्या करना है, ये अपना वैल्यू पास करना है। इसके बाद हम एक और वेरिएबल को क्रिएट करेंगे फाइनल, और इसका नाम हम रखेंगे आर्ट। तो इस आर्ट के अंदर हमने बेसिकली क्या करना है, हमने ये अपनी जो फाइल क्रिएट की है इसके अंदर से मेन आर्ट बोर्ड को गेट करना है और इस आर्ट के अंदर स्टोर करवा देना है। अभी ये सारा करने के बाद हमने एक और काम करना है कि हमने अपना स्टेट मशीन का कंट्रोलर क्रिएट नहीं किया, तो उसको भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो स्टेट मशीन कंट्रोलर, और इसका नाम हम स्टेट मशीन कंट्रोलर रखेंगे, इसको भी हम लेट कर देंगे। तो अभी यहाँ पे ये दोनों काम हमने कर लिए। अभी हमने अपने स्टेट मशीन कंट्रोलर को इनिशियलाइज करवाना। तो यहाँ पे हम स्टेट मशीन कंट्रोलर इज इक्वल टू स्टेट मशीन कंट्रोलर, और इसके बाद डॉट फ्रॉम आर्ट बोर्ड। तो यहाँ पे हमने आर्ट बोर्ड को प्रोवाइड करना है, तो वो यहाँ पे आर्ट है,
और इसके बाद हमने यहाँ पे मशीन का नाम रखना है, तो मैं यहाँ पे लॉगिन मशीन कह देता हूँ इसको। ठीक है, तो ये काम भी हमने कर लिया। तो ये अभी क्या कहता है कि एन एनिमेशन कंट्रोलर विच प्रोवाइड्स कैन नॉट बी असाइंड टू दिस। तो यहाँ पे हमें एक नल चेक भी ऐड करना पड़ेगा, तो ये यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो ये सारे काम हमने कर लिए। इसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे कि इफ़ हमारा जो स्टेट मशीन कंट्रोलर है इज नॉट इक्वल टू नल, तो ये क्या करे कि यहाँ पर हमारा जो आर्ट है उसको कंट्रोलर प्रोवाइड कर दे। तो ऐड कंट्रोलर, और इसके अंदर हम अपना स्टेट मशीन कंट्रोलर पास कर देंगे, सेव करेंगे। तो यहाँ पे असल में हुआ ये है कि ये वाली वैल्यू कभी ट्रू फॉल्स हो ही नहीं सकती। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे अगर नल लेवल ऐड कर देंगे तो ये यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। तो ये ओके, तो ये हमारी इतनी सी कंडीशन आ गई। और इसके बाद हमने क्या करना है, सेट स्टेट को यूज़ करना है। और सेट स्टेट के अंदर हमारा जो आर्ट बोर्ड हमने क्रिएट किया था उसको हम इक्वल करवा देंगे 8 के। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे पूरा हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे इसको एक दफ़ा रीस्टार्ट करेंगे ताकि ये सारी चीज़ें लोड हो जाएं। तो रीस्टार्ट करने के बाद अभी हम यहाँ पर अपना आर्ट बोर्ड शो करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ सेट स्टेट की वजह से हमने आर्ट बोर्ड के अंदर जो भी आर्ट के अंदर रिसीव हुआ है उसको पास कर दिया है। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, एक साइज बॉक्स को यूज़ करेंगे। और इसको यूज़ करने के बाद हम यहाँ पे चाइल्ड, और चाइल्ड के अंदर एक राइव को यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हमने आर्ट बोर्ड को प्रोवाइड करना है, तो वो हमें पता है, हमने आर्ट बोर्ड ही क्रिएट किया हुआ है। और आर्ट बोर्ड, और इसके साथ हमें यहाँ पे नल लेवल ऐड करना पड़ेगा। और इसके अलावा हमें यहाँ पे फिट अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, या यूज्ड आर्ट साइज, कुछ भी आप करना चाहें। सेव करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एरर्स आएंगे। ऑब्जेक्ट वाज गिवन इनफाइनाइट साइज ड्यूरिंग लेआउट। तो यहाँ पे हमें इसको एक साइज भी प्रोवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे विड्थ इसको प्रोवाइड कर देंगे 400, और हाइट हम इसको 350 कर देंगे। और इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो हमारे सामने ये आ चुका है। इसको एक दफ़ा रीस्टार्ट करेंगे ताकि ये सही से शो हो। तो अभी यहाँ पे एक और एरर आएगा कि नल चेक ऑपरेटर यूज्ड ऑन अ नल वैल्यू, क्योंकि ये हमारा आर्ट बोर्ड स्टार्ट पे तो नल ही होता है, उसके बाद जब ये इनिट स्टेट के अंदर आता है तो तब ये इसके अंदर ये सारी वैल्यू स्टोर होती हैं। तो उससे पहले हमारा जब ये बिल्ड मेथड रन हो रहा है तो यहाँ पे ये नल है, इस वजह से ये एरर है। तो इसको फिक्स करने के लिए हम यहाँ पे इफ हमारा आर्ट बोर्ड इज नॉट इक्वल टू नल, तो ही हमारा ये विजेट शो करवाए। तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं, एक दफ़ा रीस्टार्ट करेंगे तो ये यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। आप देखें अभी कोई एरर यहाँ पे नहीं आया। तो इसके बाद हमने यहाँ पे सिर्फ इसकी फंक्शनैलिटी इसको ऐड करवानी है। तो वो करवाने के लिए हम यहाँ पे इफ कंडीशन के अंदर ही फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक लूप को रन करवाएंगे। तो लूप एलिमेंट, और यहाँ पे हम इसको कह देते हैं स्टेट मशीन कंट्रोलर डॉट इनपुट्स, और यहाँ पे नल चेक ऐड करेंगे। यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे जो कि होगा एलिमेंट डॉट नेम। सेव करेंगे और एक दफ़ा रीस्टार्ट करेंगे। तो आप यहाँ पे देखें जितने भी इनपुट्स हम इस बियर पे यूज़ कर सकते हैं वो सारे यहाँ पे आ चुके हैं। तो इस चेकिंग, नल, नम लॉक, इसके अलावा इस हैंड्स अप, ट्रिगर सक्सेस, ये सारे हमने यहाँ पे किए हुए हैं। तो हमने बस अभी इन सब को यहाँ इन वेरिएबल्स के अंदर पास करना है जो कि हमने यहाँ पे क्रिएट किए हैं। तो ये पास करना भी काफ़ी इजी है। तो हम यहाँ पे एक और फॉर लूप को यूज़ करेंगे। पहली वाली को हमने रिमूव कर दिया है, तो यहाँ पे एलिमेंट, और यही चीज़ हम दोबारा से करेंगे। तो स्टेट मशीन कंट्रोलर डॉट इनपुट्स, और यहाँ पे हम चेक करते जाएंगे कि इफ़ एलिमेंट डॉट नेम इज इक्वल टू, तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मिली हुई हैं। ठीक है, तो इज इक्वल टू इज चेकिंग। तो अगर तो इस तरह होता है तो ये क्या करे, ये हमारा इस चेकिंग का जो वेरिएबल है यहाँ पे हमने जो क्रिएट किया है, तो ट्रिगर, सक्सेस ट्रिगर, बूलियन लुक, हाँ ये इसका नाम हम इस चेकिंग रख देते हैं।
तो ये ज़्यादा सूटेबल रहेगा। इस चेकिंग और क्लोज आइज, यहाँ इसको भी हम इस हैंड्स अप कर देते हैं। ये सही रहेंगे, ठीक है। तो ये दो को हमने यहाँ पे चेंज कर लिया है इनके अकॉर्डिंग। तो अभी यहाँ पे आते हैं। तो अगर तो ऐसा होता है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस चेकिंग इज इक्वल टू एलिमेंट, पूरा का पूरा एलिमेंट हम इसको पास करेंगे एज SMI बूलियन, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पे चेक करेंगे एलिमेंट डॉट नेम इज इक्वल टू, हमारा क्या नेम होगा, इज हैंड्स अप। ये नाम आपने यहाँ पे बिल्कुल सेम रखना है ताकि इससे मैच कर जाए। तो इज हैंड्स अप इज इक्वल टू एलिमेंट एज SMI ट्रिगर, सॉरी बूलियन। इसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे कि इफ एलिमेंट डॉट नेम इज इक्वल टू ट्रिगर सक्सेस। तो आप यहाँ से इनको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं ताकि कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रिगर सक्सेस, तो सक्सेस ट्रिगर इज इक्वल टू एलिमेंट इज एज SMI ट्रिगर। और इसी तरह हम यहाँ पे इफ एलिमेंट डॉट नेम इज इक्वल टू ट्रिग फेल, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फेल ट्रिगर इज इक्वल टू एलिमेंट एज SMI ट्रिगर। सेव करेंगे तो ये सारे जो कंट्रोल्स हैं वो हमने उन वेरिएबल्स को पास कर दिए हैं। तो एक दफा रीस्टार्ट करेंगे तो रीस्टार्ट करने के बाद अभी हम यहाँ पे इन सबको यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या करेंगे कि चेकिंग, और इसके अंदर हमने क्या करना है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि इस हैंड्स अप का जो हमारा ट्रिगर है उसको हमने यहाँ पे चेंज करना है फॉल्स के अंदर, क्योंकि ये यहाँ पे देख रहा है, ये अपनी आंखें बंद नहीं कर रहा। और यहाँ पे इस चेकिंग का जो हमारा ट्रिगर है उसको हमने चेंज करना है ट्रू के अंदर। इसके अलावा हमने यहाँ पे एक और मेथड को क्रिएट करना है जिसका नाम होगा हमारा हैंड्स अप। ये एक मेथड है, तो इसको थोड़ा सा इस तरह कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि अपने जो इस हैंड्स अप है इसको हमने चेंज करना है यहाँ पर ट्रू के अंदर, और इस चेकिंग जो है इसको हमने फॉल्स के अंदर कर देना है। ये भी हो गया। इसके अलावा हमने यहाँ पे क्या करना है कि अपने ये जो दो टेक्स्ट फील्ड्स हैं इनके कंट्रोलर्स को क्रिएट करना है। तो वार ईमेल कंट्रोलर इज इक्वल टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, और वार पासवर्ड कंट्रोलर, यहाँ से भी इसको कंट्रोलर कर देते हैं, इज इक्वल टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। तो ये दो कंट्रोलर्स भी क्रिएट कर लिए। एक और मेथड को क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा लॉगिन, और जब हम लॉगिन पे प्रेस करेंगे तो हमने क्या करवाना है, इस हैंड्स अप को भी फॉल्स करवा देना है। इसके अलावा इस चेकिंग को भी फॉल्स करवा देना है, नॉट चेंज फॉल्स। इसके अलावा हमने यहाँ पे क्या करना है कि इफ हमारा ईमेल कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, अगर तो ये एडमिन होगा और हमारा जो पासवर्ड कंट्रोलर है इसका जो टेक्स्ट है वो भी अगर एडमिन होगा, यहाँ पे हमें दो इक्वल्स यूज करने हैं। तो अगर तो ये दोनों एडमिन होंगे तो क्या होगा, हमारा जो सक्सेस ट्रिगर है डॉट फायर, तो हम अपने सक्सेस ट्रिगर को फायर कर देंगे। एल्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपना फेल ट्रिगर को फायर कर देंगे। तो जो बूलियंस होते हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं और जो ट्रिगर्स होते हैं उनको हमने फायर करवाना है। तो ये सारे आ गए। अभी हमने यहाँ पे सिर्फ कंट्रोलर्स के अंदर इन सबको पास करना है। तो ये हमारा टेक्स्ट फील्ड है, तो ये हमारा ईमेल वाला है। तो यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर ईमेल कंट्रोलर इसको पास कर देंगे और यहाँ से इस कांस्टेंट को रिमूव करेंगे
इसके अलावा हमने यहाँ पे ऑन टैब की प्रॉपर्टी को यूज करना है। तो जब हम ईमेल पे क्लिक करेंगे तो हमने क्या करना है, हमने इसकी आईज यहाँ पे शो करवानी। तो वो काम तो हमने किया नहीं, वो भी कर लेते हैं। हम यहाँ पे एक और वेरिएबल को क्रिएट करेंगे और वो यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये भी लेट होगा और इसका नाम क्या होगा, SMI num, और इसको हम लुक नम कह देंगे, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे और जब हम इन सब को चेक करवा रहे हैं तो हम यहाँ पे एक और काम करते हैं, इनको else if कर देते हैं और इसको भी else if और इसको भी else if element डॉट नेम इज इक्वल टू num look। तो अगर इस तरह होगा तो ये क्या करेगा, look num इज इक्वल टू एलिमेंट एज SMI नंबर। तो ये भी यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे एक और मेथड को क्रिएट करना है। तो इस चेकिंग के अंदर ही हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लुक नम डॉट चेंज और इसको 0 कर देंगे, सही है। और इसके अलावा हमने यहाँ पे इसकी आइज को भी मूव करवाना है। तो वो एक मेथड क्रिएट करेंगे, मूव आइज, और इसके अंदर हम वैल्यू को गेट करेंगे। तो मूव आइज के अंदर हमने क्या करना है कि अपना जो लुक नम है इसको चेंज करवाना है, वैल्यू डॉट लेंथ डॉट टू डबल। तो ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे इसको असाइन करवा सकते हैं। तो कहाँ पे गया हमारा टेक्स्ट फील्ड, ये रहा। तो जब हमने यहाँ पे टैप करना है तो ऑन टैप हमने यहाँ पे चेकिंग के फंक्शन को इनिशियलाइज करवाना है। और इसके बाद ऑन चेंज हमने क्या करना है, हम यहाँ पे वैल्यू को गेट करेंगे। वैल्यू को गेट करने के बाद हमने यहाँ पे अपना चेंज या मूव आइज और इसको अपनी वैल्यू पास कर देनी है। तो ये भी यहाँ पे ओके हो गया। इसके बाद हमने जब यहाँ पे पासवर्ड वाले पे क्लिक करना है तो यहाँ पे आएंगे तो ये पासवर्ड फील्ड है, इसका कंट्रोलर असाइन करेंगे। तो पासवर्ड कंट्रोलर, और इसके अलावा ये कांस्टेंट को रिमूव करना पड़ेगा। और जब हमने इस पे ऑन टैप करना है तो हमने यहाँ पे हैंड्स अप का मेथड स्टार्ट करवाना है। इसके बाद हम अपने लॉगिन मेथड पे आएंगे। तो इसके ऑन प्रेस पे हमने क्या करना है, लॉगिन का मेथड स्टार्ट करवा देना है। तो मैं इसको यहाँ पे सिंपली अपना लॉगिन कर देता हूँ। सेव करेंगे तो एक दफ़ा इसको रीस्टार्ट करते हैं ताकि सारी चीज़ें इंस्टॉल हो जाएं इसके अंदर। तो ओके, तो अभी इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे देखना शुरू हो चुका है। तो ये ओवरफ्लो को भी फिक्स कर लेते हैं। तो हम स्कैफोल्ड के अंदर जाएंगे और रीसाइज इसको फॉल्स कर देंगे। तो ये ओके हो गया। इसके बाद यहाँ पर इस सारे को क्लियर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे देख रहा है। और अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब कुछ भी यहाँ पे टाइपिंग होगी तो ये अपनी आइज़ को मूव कर रहा है। आप इसकी आइज़ पे गौर करें, जैसे इसको रिमूव करेंगे तो ये अपनी आइज़ को, और जब हम पासवर्ड फील्ड पे क्लिक करेंगे तो ये अपनी आइज़ को इस तरह से क्लोज कर लेगा। तो यहाँ पे मैं कुछ एंटर करता हूँ, दिस, एंड पासवर्ड भी मैं कोई रैंडम ही कर देता हूँ, तो दिस। अभी यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो आप देखें यहाँ पे इसने, और अगर मैं यहाँ पर अभी इसको एडमिन यहाँ पे पास करूं और इस जगह पे भी एडमिन पास करूं तो इसके बाद जब मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो आप देखें ये कितना खुश हो गया, सही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप यहाँ पे खुद से भी इसको ऐड करवा सकते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा एनिमेशंस हैं जिनको आप अपनी एप्लीकेशंस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।